नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS PC से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 35 सेट नंबर 35 लेकर के आया हूँ। यूपी PCS PT 2023 के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 रहा। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। करंट अफेयर्स के अलावा भी कोई वीडियो देखना है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो आप चैनल पर जाएं। साइंस का तो आप जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ सर्च करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? राइट आंसर होगा ए, फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ? फिजी में। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? तो फिजी में हुआ है, ठीक है, फिजी में। और फिजी में तो देश का नाम है, और ख़ास जगह पूछ देगा, शहर पूछ देगा तो कौन सा शहर? तो फिजी की राजधानी है जिसका नाम है सुवा। ये क्या है? सुवा। ये क्या है? फिजी की राजधानी है, ये कैपिटल है, इसका कैपिटल है। चलिए, सुबा में। कहाँ? तो सुबा। याद रखें, सुबा को भी याद रखेंगे और फिजी को भी याद रखेंगे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर बी होगा, ये भी फिजी में ही हुआ। कहाँ? फिजी में हुआ, फरवरी 2023 में। फरवरी 2023 में हुआ। चलिए, भारत के तरफ से प्रतिनिधि कौन गए थे? तो एस जयशंकर गए थे। पूछा जा सकता है कई ऑप्शन देकर के, क्या ये सत्य, कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत से प्रतिनिधि कौन गए थे? एस जयशंकर। एस जयशंकर ये कौन है? भारतीय विदेश मंत्री है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है? माउंट, क्योंकि चर्चा में रहा है तो पर्चा में आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ इसलिए पूछा जा रहा है कि यहाँ विस्फोट हुआ है। हाल फिलहाल यहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ, इसका नाम है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। चर्चा में रहा तो किस देश में है? राइट आंसर होगा आपको सी, इंडोनेशिया में है। कौन सा? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में है, ठीक है। जब इंडोनेशिया की बात हो रही है तो इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जा रही है नुसंतरा। कहाँ? नुसंतरा। जकार्ता से बदल करके इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जा रही है, इसका नाम है नुसंतरा। वो बोर्नियो द्वीप पर। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर है, क्योंकि जकार्ता जो है समुद्री जल स्तर बढ़ने से वो डूबने की स्थिति में है, तो इसलिए बनाया जा रहा है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि हाल ही में CO2, देखिए ध्यान रखेंगे, ये भी बड़ा चर्चा में, ये IAS PD के लिए भी क्वेश्चन है, PT के लिए भी, ठीक है। देखेंगे आप कि हाल ही में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र में नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ये डेनमार्क, ठीक है। या IAS PD के लिए भी क्वेश्चन है कि CO2 को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? डेनमार्क। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसे कर लेंगे सूचकांक 2023 का, 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा यहाँ आपको डेनमार्क। कौन रहा? बी, डेनमार्क, ठीक है। ये भी आंसर होगा डेनमार्क, ठीक है। तो जब डेनमार्क की बात हो रही है, शीर्ष पर डेनमार्क रहा टॉप पर, तो भारत की स्थिति क्या है यहाँ? भारत 108वें नंबर पर है, 108वें नंबर पर है, ठीक है। ये भी IAS PD के लिए क्वेश्चन है आपका, PT के लिए, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र पर बहुत सारी बातें हो रही है, देश विदेश में बातें हो रही है, जहाँ भी वैश्विक संगठन कार्यक्रम हो रहा है वहाँ लोकतंत्र पर बातें हो रही है, तो चर्चा में है, तो पर्चा में संभावना ज़्यादा, पर्चा में क्वेश्चन पेपर। चलिए, आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? राइट आंसर होगा ए, रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी। और ये चर्चा में क्यों है? इस क्वेश्चन डालने का मतलब है कि चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में वो पर्चा में आता है। चर्चा में क्यों है? कि 62वें संयुक्त राष्ट्र के क्या है, 62 सामाजिक विकास आयोग के सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास आयोग के कौन सी बैठक हुई है? तो 62वें बैठक, 62वें सत्र,
62 में 17। ये क्या हुई? ये अध्यक्षता की है, ये अध्यक्षता की है, इसलिए चर्चा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो रुचिरा कंबोज जो है किस सत्र की अध्यक्षता की है? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना किस से चुना है? मतलब कि ये जो शहर दिए का नाम दिया गया है सब भारत में ही है, तो किस शहर को चुना है? ये भी IAS पीटी के लिए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो देखेंगे आप किसे चुना। राइट आंसर होगा आपका ये हैदराबाद को चुना। हैदराबाद कहाँ? तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना की राजधानी तेलंगाना, ये तेलंगाना। अगर राज्य के नाम पूछ दे तो तेलंगाना होगा, शहर के नाम पूछ दे तो हैदराबाद, ठीक है। किसने चुना है? तो विश्व आर्थिक मंच ने। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि हैदराबाद को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए किसने चुना है? वर्ल्ड बैंक, WTO, विश्व आर्थिक मंच, तो विश्व आर्थिक मंच ने चुना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर होगा बी, पूर्वी तिमोर बना है। कौन बना है? पूर्वी तिमोर। तो पहले से कौन कितने देश था? 10 देश था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे आप 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कैसा लगा, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 9 क्वेश्चन के हाल ही में अस्तान को किस देश ने अपनी नई राजधानी बनाया है? नई राजधानी बनाया है, तो राइट आंसर इसका होगा आपको ए कौन सा? कजाकिस्तान, ठीक है। और अस्तान पहले भी इसकी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और पहले इसकी राजधानी अस्तान हुआ करता था पहले भी, लेकिन बाद में क्या किया? अस्तान के बाद नूर सुल्तान बनाया, नूर सुल्तान। तो पुनः इसे बना दिया गया, फिर से आ गए नूर सुल्तान से फिर आ गए कहाँ? अस्तान पर आ गए। कहाँ? तो अस्तान पर आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहा, जो चर्चा में रहता है वो पर्चा में आता है ना, क्वेश्चन पेपर में, ध्यान देंगे आप। हाल ही में चर्चा में रहा पल्ली पंचायत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? ये भी IAS PT के लिए है, ठीक है, ध्यान देंगे। राइट आंसर होगा आपका C, जम्मू कश्मीर। पल्ली क्या है? पंचायत है। और किस लिए चर्चा में रहा? तो ये भी जान लेना, जान लीजिए आप लोग चर्चा में क्यों रहा। चर्चा में इसलिए रहा कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। क्या है? फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, ठीक, फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ठीक है, इसलिए चर्चा में रहा। कार्बन न्यूट्रल अभी पूरे विश्व की अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। कार्बन न्यूट्रल तो चर्चा में है, तो पर्चा में संभावना ज़्यादा है, ध्यान देंगे। पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर क्या है? इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जब दुनिया के बड़े जंगल सफारी पार्क, ये भी बहुत चर्चा में है, तो पर्चा में संभावना ज़्यादा है। राइट आंसर होगा बी, हरियाणा, ठीक है। अच्छे से करके जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। राइट आंसर होगा बी, हरियाणा। जंगल सफारी कहाँ विकसित किया जाएगा? चलिए और हरियाणा में कहाँ? यहाँ देख ले पहले, हरियाणा में कहाँ? तो गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम में। चलिए तो विश्व के सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है, तो इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। तो 10,000 एकड़, कितने? 10,000 एकड़ में बन रहा है, 10,000 एकड़ में, ठीक है। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये है जल शक्ति मंत्रालय, बी है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। तो आप लोगों को क्या लगेगा? फर्स्ट नज़र में देखते ही आप मारेंगे, इसे मारेंगे, जल शक्ति मंत्रालय, जल दूत जल शक्ति मंत्रालय, जो आपका गलत होगा, ठीक है। अब आ रहे हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप जारी किया गया है। देखिए गलत आंसर जो है इसलिए जल दूत है, जल शक्ति मंत्रालय। इस तरह के आपको फंसाने के लिए उस तरह का ऑप्शन पहला ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन ही होता है, ध्यान देंगे। तो इसे स्थापित किया, इसे किस लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। क्यों किया गया है?
कि इसका उपयोग जो होगा चयनित कुओं के जल स्तर की पहचान के लिए। क्या है? कुओं के जल स्तर की पहचान के लिए। ठीक है, जल स्तर की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरुआत की गई नई मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जंगलों की संरक्षण। राइट आंसर होगा बी, मैग्रोव वृक्षारोपण करना, मैग्रोव। ठीक है, मैग्रोव से संबंधित है। ये भी IAS आपको PT के लिए यूजफुल क्वेश्चन है। ठीक है, वन से संबंधित, वो भी मैग्रोव से। मैग्रोव जो है पर्यावरण के लिए बहुत यूजफुल होता है, खासकर ये सुनामी से भी रक्षा करता है मैग्रोव वन। ठीक है, और कार्बन सिंक का काम करता है। चलिए आगे बढ़े। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर होगा ए, अपने भारत इसके अध्यक्ष है। अध्यक्ष जो है फ्रांस है। क्या है? अध्यक्ष भारत है और अध्यक्ष फ्रांस है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था और पहला ऐसा वैश्विक संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और कहाँ? वो भी गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में। अभी इसमें कुल 105 के आसपास के देश हो चुके हैं। नेपाल, अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है। पहले से भी इसमें था, कंडीशन था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश पड़ रहे हैं उसमें वर्ष में सर्वाधिक दिनों तक धूप मिलता है और इससे सोलर एनर्जी के लिए उपयुक्त है। लेकिन बाद में इसके अलावा भी कुछ देश इसमें शामिल हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 15 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आज के। RR फिल्म के नाटू नाटू गाने का संगीतकार कौन है? देखिए ये इस फिल्म को ऑस्कर मिला है, तो इससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते, कई तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। RR फिल्म की नाटू नाटू गाने के संगीतकार कौन है? राइट आंसर होगा आपका संगीतकार कौन है? तो संगीतकार है आपका सी ऑप्शन में MM कीरावानी। डायरेक्टर कौन है? एज रामौली का है, डायरेक्टर है। क्या है? डायरेक्टर है। एक गीतकार है, चंद्रबोस क्या है? गीतकार है। ठीक है, और ये क्या है? कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर। तो इस सभी के नाम याद रखें, सभी के एक्टर का नाम पूछे जा सकते हैं। प्रेम रक्षित क्या है? इसके कोरियोग्राफर है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। और इसके अलावा भी कोई वीडियो देखना आप देखें, जाएँ चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।